हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मीटियोराइट गार्डन के एपिसोड 28 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 28 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जब अपना शायना अपना गिफ्ट देखती है तो वो उसे देख के काफी खुश हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे मिंजो ने सामने वाली बिल्डिंग पे एक बड़ा सा हार्ट बनाया था। और यहाँ पे मिंजो फिर शायना को किस कर लेता है। जब यहाँ पे मिंजो शायना को घर छोड़ने आया था तो साथ ही में वो उससे ये भी पूछता है कि तुम्हें आज घर आने की इतनी जल्दी क्यों थी। तो शायना उसे बता रही थी कि घर पे उसे इंटीरियर डिजाइनर मिलने आया है और उसे तुम भी जानते हो। यहाँ पे मिंजो उससे कह रहा था कि मैं जानता हूँ कौन है वो। शायना उसे बताती है कि वो टेरेंस है। जब यहाँ पे मिंजो और शायना उससे मिलने के लिए घर के अंदर जाते हैं और यहाँ पे शायना को इन दोनों के साथ में होने की वजह से उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो यहाँ पे मिंजो टेरेंस को बता रहा था कि वो शायना को लेकर अभी अभी डेट से वापस आया है और हम दोनों ने काफी इंजॉय भी किया। तो यहाँ पे टेरेंस उससे पूछ रहा था कि क्या वो उस रात बिताए हुए समय से भी काफी अच्छी थी, बट यहाँ पे शायना उसे कुछ नहीं कहती। फिर यहाँ पे वो बाद में उसे घर का डिजाइन दिखा देता है। फिर बाद में जब हमें इन सब लोगों को दिखाया जाता है और यहाँ पे वो शांकाई के जाने की वजह से यहाँ पे सभी परेशान थे। और इधर हमें फिर शांकाई को दिखाया जाता है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ एक विलेज में रह रही थी। वो यहाँ पे काफी सैड भी लग रही थी और साथ ही में सी को मिस भी कर रही थी। जब यहाँ पे उसकी मॉम यहाँ पे आ जाती है और उससे पूछती है कि उसके यहाँ आने का रीजन क्या है आखिर, बट यहाँ पे शांकाई उसे कुछ नहीं बताती। इधर मिंजो और उसका दोस्त इन दोनों को सी की काफी चिंता हो रही थी, क्योंकि जब से शांकाई यहाँ से गई है ना ही वो उनसे बात कर रहा है और ना ही उनसे मिल रहा है। इसलिए यहाँ पे शांकाई के दोस्त और सी के दोस्त साथ में मिलते हैं और यहाँ पे वो सी को भी बुलाते हैं ताकि वो उसका मूड ठीक कर सके। यहाँ पे उसका फ्रेंड इन सब लोगों को समझा रहा था कि वो उसके सामने शांकाई का नाम बिल्कुल ना ले। फिर जब यहाँ पे सी आता है तो ये सब लोग ऐसे बात करने लग जाते हैं कि वो काफी क्लोज है उनके, और यहाँ पे वो सी का मूड ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। पर यहाँ पे सी से इनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी। वो यहाँ पे उनपे काफी चिल्लाता है और यहाँ से चला जाता है और यहाँ पे सब लोग उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। यहाँ पे उसका दोस्त उसे रोक के कहता है कि तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो। यहाँ वो उससे कह रहा था कि मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, तुम सब कर रहे हो। यहाँ पे उसके दोस्त को इसकी बात से गुस्सा आ जाता है और वो उससे कह रहा था कि शायद इसी वजह से शांकाई तुम्हें छोड़ के चली गई। और उसकी यहाँ पे ये बात सुनने के बाद सी को काफी गुस्सा आ गया था और वो उसे एक पंच मार देता है। यहाँ पे उसका दोस्त भी उसे मारता है और यहाँ पे इन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, बट यहाँ पे सी खुद को कंट्रोल कर लेता है और वहां से चला जाता है। और यहाँ पे उसका दोस्त इस बात पे काफी गुस्सा हो गया था और वो उससे अपनी फ्रेंडशिप तोड़ने की बात करता है। मिंजो उसके पास आता है और उससे हंस के कहता है कि मुझे पता है आज भले ही तुम दोनों के बीच में फाइट है, पर अगले दिन तुम दोनों फिर से ठीक हो जाओगे। और इधर हमें शायना को दिखाया जाता है जो कि अपने घर के रिनोवेशन के काम से टेरेंस के ऑफिस आई थी और वो यहाँ पे देखती है कि उसकी असिस्टेंट की और उसकी काफी सारी फोटोज थी साथ में, और शायद से उसे ये फोटोज देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ पे टेरेंस भी उसके फेशियल एक्सप्रेशन देख के समझ जाता है और उसे कहता है कि वो सभी फोटोज मेरे असिस्टेंट ने वहाँ पे रखी है। तो यहाँ पे शायना कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस देख रही थी। यहाँ पे शायना उससे पूछ रही थी कि तुम तो हाउस रिनोवेशन नहीं करते, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ही लेते हो, तो फिर मेरा घर क्यों रिनोवेट कर रहे हो। टेरेंस उससे कहता है कि ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। और शायद से ये बात सुन के शायना को काफी अच्छा लग रहा था। तभी यहाँ पे उसे मिंजो का कॉल आ जाता है। शायना उससे बता रही थी कि टेरेंस के साथ है। तो यहाँ पे मिंजो अपना फोन कट कर लेता है और शायद से उसका मूड भी खराब हो गया था ये बात सुन के। इधर लियो मैन उसकी लव प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहे थे, दोनों अपने फोन में लगे हुए थे। तो मिंजो उनके फोन चुरा के कहता है कि तुम मेरे फ्रेंड्स हो या नहीं, मैं इधर टेंशन में हूँ और तुम लोगों को मेरी जरा भी चिंता नहीं। और इधर हमें शांकाई को दिखाया जाता है जो कि असल में अपनी फैमिली के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी और वो सी को भूलने की कोशिश कर रही थी। जब यहाँ पे शांकाई अपने मॉम के स्टॉल पे वर्क कर रही थी और वो एक नई डिश बनाती है और यहाँ के लोगों को शांकाई की बनाई हुई डिशेस काफी पसंद आ रही थी। तभी यहाँ पे एक लेडी वहाँ पे आती है और वो उसकी मॉम को और शांकाई को अपने साथ काम करने के लिए ऑफर करती है। और यहाँ पे इस ऑफर के लिए शांकाई तुरंत मान जाती है, क्योंकि इस वजह से उन्हें उनके बिजनेस को एक्सपैंड करने में और भी ज्यादा मदद मिलेगी। और इधर मिंजो टेरेंस को लेके काफी ज्यादा परेशान लग रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो शायना के आसपास रहे। यहाँ पे ली उससे पूछ रहा था कि तुम्हें शायना का क्या अच्छा लगता है। मिंजो उससे कह रहा था कि शायना ने मुझसे कहा था कि वो अपने पुराने टाइम में वापस जाना चाहती है। ली के पास एक प्लान था, पर वो यहाँ पे उसके प्लान को पूरा करने के लिए उन्हें सी की भी जरूरत थी। फिर जब यहाँ पे ली सी के पास जाता है उसके बात करने के लिए, क्योंकि वो अकेला ही है जो कि मना सकता है। इधर ली सी से कह रहा था कि हमें तुम्हारी जरूरत है मिंजो की हेल्प करने के लिए। पहले तो यहाँ पे सी कुछ नहीं कहता, जब यहाँ पे ली उसे सोया मिल्क देता है पीने के लिए, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। सी यहाँ पे उसे पीने से मना कर रहा था। ली उससे कन्विंस कर ही
लेता है और समझाता है कि कई बार हमें कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती, पर कई बार हमें वो चीजें करनी पड़ती है उनके लिए जिन्हें हम प्यार करते हैं और जिनकी हम केयर करते हैं। और यहाँ पे सी वो मिल्क पी लेता है और वो यहाँ पे मिंजो की हेल्प करने के लिए भी मान जाता है। फिर नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे इन सभी लोगों को दिखाया जाता है कि यानी कि F4 को, जो कि पूरे स्कूल ड्रेस में रेडी होकर शाइना के घर जाते हैं और वो शाइना को भी यहाँ पे एक ड्रेस देते हैं स्कूल वाला। और फिर उसके साथ ये सभी लोग पिकनिक पे चले जाते हैं और यहाँ पे सभी लोग काफी इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे हमें सबसे मजेदार सी और ली का दिखाया जाता है, काफी फनी और क्यूट भी था। जब यहाँ पे सब लोग बैठ के लंच कर रहे थे तो यहाँ पे सी वहां से उठ के चला जाता है क्योंकि वो अभी भी सैड फील कर रहा था। जब यहाँ पे शाइना उसके पास जाती है और उससे कहती है कि जानती हूँ तुम वही हो ना जो कि शंकाई को कुकिंग कंपटीशन में बहुत ज्यादा चेयर कर रहा था। वो उससे शंकाई के बारे में पूछ रही थी। सी उसे यहाँ पे बता रहा था कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है और वो यहाँ पे उससे पूछता है कि क्या तुम मिंजो को लाइक करती हो। तो यहाँ पे शाइना कहती है कि इस बारे में मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पिकनिक के बाद शाइना काफी खुश भी लग रही थी। और यहाँ पे पिकनिक होने के बाद F3 रेस्टोरेंट में मिलते हैं और यहाँ पे मिंजो सिर्फ एक ही चीज कहे जा रहा था बार बार, वो बहुत खुश था। बट यहाँ पे लियो सीमैन मिंजो की हरकत से काफी बोर हो चुके थे तो वो उससे कहता है कि दी हार्ट ब्रोकन है, मिंजो पागल हो चुका है, सिर्फ तुम ही हो जो नॉर्मल हो। और यहाँ पे ली भी उसकी बातों से काफी परेशान हो गया था। और यहाँ पे हमें पहली बार दिखाया जाता है कि ली किसी को टीज कर रहा था, यानी कि वो मिंजो को चिढ़ा रहा था। तभी यहाँ पे मिंजो को शाइना का कॉल आ जाता है और यहाँ पे मिंजो शाइना से कॉन्सर्ट में चलने के लिए पूछ रहा था असल में। और यहाँ पे शाइना भी मान जाती है। फिर मिंजो उनके बीच से चला जाता है उसकी डेट की तैयारी करने के लिए। और इसी सीन के साथ एपिसोड 28 की एंडिंग होती है।